टूनी चिड़िया की दो बेटियां थीं, सोना चिड़िया और मोना चिड़िया। सोना बहुत ही सीधी और ईमानदार थी, वहीं मोना चिड़िया को सिर्फ अपने आप से मतलब था। वह हमेशा सबको परेशान करती। घर के सारे काम सोना चिड़िया अकेले ही किया करती थी। मोना चिड़िया उसकी कोई मदद नहीं करती। वह सुबह होते ही घर से घूमने के लिए निकल पड़ती। अरे वाह, कितने मीठे और स्वादिष्ट फल हैं। अगर मैं इनसे ये फल छीन लूं तो बड़ा मजा आएगा। मोना चिड़िया को सभी को परेशान करने में बहुत मजा आता था। कभी वह फल छीनती तो कभी दूसरों के घरों में आग लगा देती थी और यह सब कर कर उसे बहुत अच्छा लगता था। सभी पक्षी मोना की इन हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वे सब शिकायत करने उसके घर जाते हैं। सुनो टूनी बहन, आपकी बेटी मोना ने जंगल के सभी पक्षियों को परेशान कर रखा है। कभी वह उनके घरों में आग लगा देती है तो कभी उनका खाना छीन लेती है। अगर ऐसा ही रहा तो आपको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। ऐसा कहकर चालू चील और शीला कबूतरी वहां से चले जाते हैं। उदास होकर टूनी कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अगर जंगल के पक्षियों ने हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम सभी कहाँ जाएंगे? देखते ही देखते दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। टूनी अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही होती है। जब मोना चिड़िया वापस आती है तब वह कहती है, सुन मोना, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जा। आज जंगल के सभी पक्षी हमारे घर तेरी शिकायत लेकर आए थे और उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर तूने अभी भी अपनी शैतानियाँ नहीं छोड़ी तो वे हमें जंगल से निकाल देंगे। इन जंगल के पक्षियों को क्या लगता है मैं इनकी धमकी सुनकर डर जाऊंगी? मैं तो हमेशा सबको परेशान करती रहूंगी। एक दिन कालू कौवा और चिंटू तोता बॉल खेल रहे होते हैं। तभी मोना चिड़िया आती है और उनकी बॉल लेकर भाग जाती है। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मोना चिड़िया नदी किनारे मजे से खेल रही होती है। तभी अचानक से पेड़ की डाल टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी आंखों में गहरी चोट लगती है। वह दर्द से तड़पने लगती है। चालू चील और चांदनी कौवी उधर से गुजर रहे होते हैं। तभी कराहने की आवाज सुनकर वे दोनों रुक जाते हैं। अरे चील बहन, यह तो मोना चिड़िया है। लगता है इसके सिर पर गहरी चोट आई है। हम दोनों को इसकी मदद करनी चाहिए, वरना ये यहीं पर मर जाएगी। रहने दो चांदनी बहन, कोई जरूरत नहीं है इसकी मदद करने की। इसने हमेशा हम सभी जंगल के पक्षियों के साथ बुरा व्यवहार किया है और हम सभी को परेशान किया है, इसलिए हम भी इसकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। नहीं, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो। अब मैं तुम सबको कभी परेशान नहीं करूंगी। तभी वहां पर शीला कबूतरी आती है और मोना चिड़िया की इतनी खराब हालत देखकर वह तुरंत ही उसकी मदद करती है। वह उसे लेकर उसके घर पहुंचती है। ये मेरी बहन को क्या हुआ है शीला चाची? इसे इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? टूनी बेटा, मोना के सिर पे गहरी चोट आई है। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वे आते होंगे। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और वे कहते हैं कि चोट लगने के कारण मोना की एक आंख खराब हो चुकी है। अब वह अपनी एक आंख से कभी नहीं देख पाएगी। मोना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने हमेशा सभी पक्षियों को परेशान किया है, उनका दिल दुखाया है, इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। अब मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगी और हमेशा लोगों की मदद करूंगी। माँ, कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है और हमारा घर तो कितना कमजोर है। हम लोग बारिश में कैसे रहेंगे? यही सोचकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ टूनी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तो सिर दर्द होने लगा है। तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा लाओ। टूनी तुरंत वहां से जाती है और अपनी माँ के लिए सिर दर्द की दवा लेकर वापस आ जाती है। इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी बगीचे में अपनी सहेली मुनमुन के साथ खेल रही होती है। तभी वह देखती है कि आसमान में काले घने बादल छा रहे हैं। डर कर टूनी तुरंत अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आसमान में कितने घने बादल छाए हैं। लगता है
है आज बारिश जरूर होगी। अब हम दोनों कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। टूनी अभी अपनी माँ से बात ही कर रही होती है, तभी अचानक से तेज से बारिश होने लगती है और वो दोनों जल्दी से अपने घर में जाकर बैठ जाती हैं। टूनी का घर बहुत कमजोर होता है। तेज बारिश होने के कारण कुछ ही समय में टूनी के घर में पानी भरने लगता है। परेशान होकर टूनी की माँ कहती है, टूनी बेटा, अब इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। हमें जल्दी ही दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। टूनी और उसकी माँ घर से निकल पड़ते हैं और अपनी पड़ोसन लूसी के पास पहुँचते हैं। लूसी बहन, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, क्या आप हमारी मदद करेंगी? मैं आपकी मदद तो करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? मैं भी मजबूर हूँ। मेरे घर में बच्चे और मेरे सास ससुर सभी रहते हैं और मेरा घर बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैं आप दोनों को अपने घर में जगह नहीं दे सकती। हताश होकर टूनी और उसकी माँ वहाँ से निकल पड़ते हैं और मीना कौवी के पास जाते हैं। मीना आंटी, बारिश में भीगने के कारण माँ को तेज बुखार है, क्या आप हमारी मदद करेंगी? टूनी बेटा, मेरा घर तो खुद ही बहुत कमजोर है। इस तेज बारिश में मेरा बच पाना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर सकती। टूनी और उसकी माँ जगह की तलाश में निकल पड़ती हैं। लगातार बारिश होने के कारण पूरे जंगल में पानी भर जाता है और तेज बाढ़ आ जाती है। तभी टूनी को एक घोंसला दिखता है। वह अपनी माँ को घोंसले में ले जाकर सुला देती है। बारिश में भीगने के कारण टूनी की माँ को तेज बुखार होता है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर टूनी कहती है, आप परेशान मत हो माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, थोड़ी सी हिम्मत रखो। तभी तेज हवा से घोंसला टूटकर गिर जाता है और साथ ही साथ कमजोर होने के कारण टूनी की माँ उड़ नहीं पाती, वह भी पानी में डूबने लगती है। तभी टूनी को एक नाव दिखाई देती है और टूनी अपनी माँ को उस नाव में बिठाकर दूसरे गांव ले जाने का प्रयास करने लगती है। बहुत देर चलने के बाद वे दोनों दूसरे जंगल में पहुंचते हैं। बीमार होने के कारण टूनी की माँ जोर जोर से कराहने लगती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर कालू कौवा आता है। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम टूनी है। हमारे जंगल में तेज बाढ़ आई है, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए हम यहाँ आ गए। तुम्हारी माँ को तो तेज बुखार है, मेरा घर पास में ही है, हम इन्हें वहाँ ले चलते हैं। मैं दवा दे दूंगा जिससे इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कालू कौवा सबसे पहले टूनी की माँ को कंबल उड़ाता है और फिर उन्हें दवा देता है जिससे उनका बुखार जल्दी से उतर जाए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और टूनी की माँ अब एकदम ठीक हो जाती है। तब टूनी कहती है, धन्यवाद कालू भैया, आज आपकी वजह से मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है टूनी, ये तो मेरा फर्ज था। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद टूनी और उसकी माँ खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट आते हैं।